सन 2030। पानी लेके आओ, जल्दी 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 पानी लेके आओ, पानी जल्दी 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 इसको दो जल्दी। तुमको क्या हुआ? ये तो डेली डेली क्या हो गया? पहले जानवर मारते थे, अब इंसानों की बारी आ गई। अब हमें सरपंच जी के पास जाना होगा। 10 साल से यहाँ पर बारिश नहीं हो रहा है। अब हमें सब मिल के सरपंच जी के पास जाना होगा। सरपंच जी के पास बोलो क्या हुआ? आज हम लोग लखन को मौत के मुंह से बचा के लाया। ठीक है चलो वहाँ बैठ के बात करते हैं। चलो। रोज रोज पानी की किल्लत से मर जाना ही बेहतर है। आप कुछ उपाय लगाइए, मेरा गांव उजड़ जाएगा। मैं भी खाली हाथ नहीं हूँ। मैं एक आदमी को जानता हूँ, हम लोग का मदद जरूर करेगा। मैं उनसे मिलता हूँ, तुम लोग निश्चिंत रहो। जी सरपंच जी। जलाउद्दीन भाई, जलाउद्दीन 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 भाई। डेविड भाई किधर है? डेविड भाई से क्या काम है? डेविड भाई के पास लेके चलो। उठिए उठिए। डेविड भाई से क्या काम है? हमें उससे बहुत जरूरी बात करना है। डेविड भाई से हम भी 1-2 महीना से नहीं मिले हैं। पता चला है कि वो काली पर्वत पे रहते हैं। बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, इसीलिए मुझे लेके चलो। बहुत दिन हो गए तुम लोगों से मिले। कहाँ थे तुम लोग इतने दिन? क्या हो गया? तुम दोनों मेरे पास क्यों आए हो? डेविड भाई बहुत बड़ा मुसीबत आ गया जब से आप गांव छोड़ के गए।
क्यों? ऐसा क्या हो गया गांव में? जानते ही थे कि गांव में पानी की कमी पहले से भी थी। आपके जाने के बाद समस्या और भी बढ़ गई है। जानवरों और इंसानों को पानी और अनाज नहीं मिल रहा है। इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे पास क्या अनाज है, ना जल का भंडार है। मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ, बोलो। मेरे दादा का दादा अपने समय में पानी का खोज किया था। वही नक्शा मेरे हाथ लगा है। नक्शे और भाषा समझ में नहीं आ रहा। देखिए ना ये नक्शा। तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि नक्शा है? क्योंकि ये नक्शा मैं डेविड बात को ही देना चाहता था। आप पर मुझे पूरा भरोसा है। गांव वालों ने मुझे आपके पास भेजा है। ये बात तो तुम्हें भी अच्छे से पता है। जब से मैंने गांव छोड़ दिया है, तब से मैंने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है। पता है गांव में दिक्कत क्या थी? मैंने लोगों से कहा था कि पानी का सही यूज करो। एक न एक दिन ऐसा दिन आना ही था, लेकिन गांव वालों ने मुझे और मेरी बातों को बहुत अपमान किया, जिस कारण मुझे गांव छोड़ना पड़ा था। और इस नक्शे की बात कर रहे हो तुम। तुम्हारे दादाजी ने आखिरी समय में इस नक्शे के बारे में मुझे बताया था। मैंने उस समय उम्मीद किया था कि मैं पानी को ढूंढ निकालूंगा और गांव वालों को और इस पूरी दुनिया को पानी की एक नई खोज दूंगा। लेकिन उन्होंने मेरी बातों को मजाक उड़ाया और मुझे बहुत जिल्लत किया, जिस कारण मैं गांव को छोड़ के इन पहाड़ों में आके रह गया। अब मुझे उन गांव वालों पे बहुत तरस आता है। मैं ये काम नहीं कर सकता। मैंने को ये काम करना पड़ेगा। डेविड, आप ही के पास उम्मीद है। नहीं, ये काम आपके मुझसे ऊपर ही नहीं है उम्मीद। होता है। नहीं डेविड भाई, ऐसा मत कीजिए। नहीं नहीं भाई, ये आप ही कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। नक्शे की समझ आप ही को है। ये काम मेरा सपना था, लेकिन आज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हारे इन बहाए हुए आंसुओं के लिए करूँगा। पर इसके लिए मुझे एक आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि इस दौरान हमें बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना होगा। तो मैं अब अकेले नहीं जा सकता हूँ, जिसके लिए तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? तैयार है। तो ठीक है, हम लोग कल सुबह ही निकलेंगे। ठीक है, तुम निश्चिंत होकर गांव जाओ और गांव वालों को कह देना कि मैं जा रहा हूँ पानी की तलाश में। और गांव मैं तभी आऊँगा जब तक मैं पानी की खोज नहीं कर लेता। और तुम कल सुबह की पहली किरण में यहाँ पे पहुँच जाना। ठीक है भाई। ठीक है डेविड भाई, चलिए। देखो, अगर हम इस तरह से पानी को ढूंढेंगे तो नहीं मिल पाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस दिशा में जाता हूँ और तुम इस दिशा में जाओ। ज़्यादा दूर मत जाना। अगर कोई भी सुराग मिले तो तुम मुझे आवाज़ देना, और ये नक्शा भी तुम अपने साथ रखो। ठीक है? ठीक है डेविड।
मुझे और मेरे पूर्वजों को इन गांव वालों ने बहुत तकलीफ दी है। वो नक्शा मुझे दो। वो नक्शा दो मुझे। मैं रास्ता भटक गया था, वो रास्ता गलत था। मुझे याद है, मैं आधा दूर आ चुका था पहले ही। मुझे अब याद आया है। वो नक्शा दो मुझे। क्यों? नक्शा दो। मैं तुम्हें नक्शा रखने के लिए दिया था ना। नक्शा दो मुझे। मैंने उसको जला दिया। क्यों? नक्शा दो मुझे। इन गांव वाला ने मुझे बहुत तकलीफ दिया, इसलिए मैं नक्शा जला दिया। मैं बोल रहा हूँ आपको, आप भी ये सब काम छोड़ दीजिए। हाथ हटा लीजिए, नहीं तो महंगा पड़ जाएगा। मेरा आदमी आ रहा है पीछे से। लगता है हमारे भाई भाव को मारा। चलो उसको बचाओ, चलो उसको मारो, चलो मेरे भाई को मारता है तुमने। भाई तुम्हें क्या हुआ? भाई क्या हुआ तुम्हें? भाई क्या हुआ? भाई उसको भाई को पानी पिलाओ। पानी है नहीं तो पानी लाए कहाँ से? अरे यार भाई को पानी पिलाओ। भाई कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे पता था इन लोगों का जलसाथी। डेविड भाई, मैं ही आपके साथ चलता हूँ और इन लोगों को गांव से निकाल देता हूँ। ठीक है। ये सपना मेरा था और मैं ही इसे पूरा करूंगा। तुम गांव में जाओ और गांव वालों को अच्छे से देख रेख करो। और ये लोग और इनके पूर्वज भी हमेशा से हमारे गांव को तबाह करने के लिए ऐसे ऐसे कार्य करते आ रहे हैं। इन लोगों को आप गांव से निकाल दो और याद रखना कि ये लोग गांव के आसपास भी भटक ना सके। मैं जाता हूं और आप लोग भी गांव जाइए। ठीक है, मैं चलता हूं। इस ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज का अंत निश्चित है। पृथ्वी जो हमारा घर है, और हमारे घर में हम सब क्या कर रहे हैं? बढ़ती गर्मी, पिघलते ग्लेशियर, मौसम का बदलना, नदियों को नाला बनाना, ताज़ी हवा को जिसके बिना हम पल भर भी नहीं रह सकते, उसमें जहर घोलना, ये सब का जिम्मेवार कौन है? कोई देश या सरकार या फिर हम सब? इस दुनिया में हम सब रहते हैं और इसका ख्याल भी हम सबको ही रखना है।
मैं अपनी सभी नौजवान भाइयों और बहनों से गुजारिश करता हूँ कि हमें ही इस दुनिया में रहना है और इसका ख्याल भी हमें ही रखना है, वो भी सबको मिलकर एक साथ